कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्स्थितं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतेरुत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा खुशी माता जी। आई थिंक ड्रॉप। ओके हरे कृष्ण खुशी। तो हमने हरे कृष्णा हमने कल रीड किया था वर्स नंबर 19। तो इसकी लास्ट 2-3 लाइन्स बची थी। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो इसकी लास्ट 2-3 लाइन्स बची थी, वो हम रीड कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक बारी वर्ड्स फिर से पढ़ती हूँ। तदा रजस्तमो भावः कामा लोभादयश्च ये चेता एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। Translation. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effect of nature's mode of passion and ignorance, such as lust, desire and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in the goodness and he becomes completely happy. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब हमने पिछले वर्स में पढ़ा था कि भक्ति क्या है, स्टेडी हो जाती है। हमारी अभी डिवोशन अनस्टेडी है, और जब भक्ति स्टेडी हो जाती है तो उसके बाद की जो स्टेजेस हैं, फिर रुचि, आसक्ति, फिर वहाँ से गाड़ी हमारी तेज़ भागती है। बट अभी जो स्टेजेस है ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इसमें हमारी थोड़ी गाड़ी स्लो चलती है। तो हमने पढ़ा था कि अब भक्ति स्टेडी हो चुकी है, और रुचि और आसक्ति की बात करी थी। रुचि यानी कि अब हमें टेस्ट आने लग गया है, नेचुरली माइंड भगवान की तरफ जाने लग गया है, और आसक्ति यानी अटैचमेंट हो गई है। हम जपा कर रहे हैं, उसमें हमें अच्छा फील होता है। हमें यहाँ से एक्चुअली भक्ति में अब जो हम अभी सॉरी जो हरे कृष्ण पूर्णिमा माता जी। तो जो हम भक्ति में अभी प्लेजर नहीं फील कर रहे थे, तो हमें अभी थोड़ा सुख चाहिए होता है। यहाँ से हमें एक्चुअली भक्ति में अब सुख मिलने लग जाता है, यहाँ से, इस स्टेज से। तो एक बारी यही लास्ट पैराग्राफ दोबारा पढ़ते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था, डिवोटी इज़ ऑलवेज इन द मोड ऑफ अनअलॉयड गुडनेस, देयरफॉर ही हार्म्स नो वन, बट द नॉन डिवोटी, हाउ एवर एजुकेटेड ही मे बी, इज़ ऑलवेज हार्मफुल। अ डिवोटी इज़ नाइदर फुलिश नॉर पैशनेट। तो इस लाइन में तो हमने कल इसको डिस्कस कर ही लिया था कि बिकॉज़ जो भगवान का भक्त है वो अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे बोला है। एंड देन मैंने बताया था कि भगवान भगवद गीता 9th चैप्टर में बोल रहे हैं कि अगर मेरा भक्त कोई एबॉमिनेबल वर्क भी कर रहा है, स्टिल उसके बाद भी उसको साधु ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसने कुछ बहुत घृणित कर्म किया, गलत किया है, और उसके बाद वो उसको रिग्रेट कर रहा है, और रिग्रेट करके वो सिंसियरली भक्ति की प्रैक्टिसेस में लगा है, और बिकॉज़ वो जब हम रिग्रेट करते हैं तो फिर हम दोबारा वो चीज़ नहीं करते, तो अब वो ये रिपीट नहीं कर रहा और सिंसियरली भक्ति में लग गया है रिग्रेट करके, तो भगवान कह रहे उसको साधु ही समझना चाहिए। तो अगर डिवोटीज़ में हमें लगता है कि वो क्वालिटीज़ अभी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, स्टिल हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें उनको
स्टिल हमें आदर देना है उनको, बिकॉज़ भगवान हमें एक्चुअली अपनी तरफ से जो वैष्णव अपराध नहीं करने, और जिसकी जो जैसा बिहेवियर है वो कृष्ण अपने आप हैंडल कर लेंगे, और हमें एक्चुअली रिस्पेक्टफुल ही रहना है. A devotee is neither foolish nor passionate. The harmful, foolish, and passionate cannot be devotees of Lord. However, they may advertise themselves as devotee by outward dress. तो यहाँ पे प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअली में भगवान का जो भक्त होगा ना, जो अपने इवन दो इतना परफेक्ट नहीं है, स्टिल वो अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, और वो चाहता है कि मैं जो भी मेरे इनऑस्पिशियस चीज़ें हैं मैं उनसे ऊपर उठूँ, और मैं इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, और कोई स्ट्रगल कर रहा है उसमें, तो भी तो भी भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान उसको हेल्प करते हैं. तो प्रभुपाद यहाँ पे साफ लिख रहे हैं, अगर कोई हार्मफुल है, फूलिश है, पैशनेट है, तो फिर वो डिवोटी नहीं है. आउटवर्डली वो डिवोटी की ड्रेस में हो सकता है. तो इसका जो एक और मीनिंग मुझे समझ आता है कि कई बार कनिष्ठा अधिकारी जो होते हैं वो भी बिकॉज अभी भक्ति है लेकिन अभी थोड़ी वीक होती है, श्रद्धा है वो वीक होती है, तो उसकी वजह से भी कई बार उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, और आउटवर्डली तो पहन लिया धोती कुर्ता, तिलक एंड ऑल, तो ऐसा हो सकता है. A devotee is always qualified with all good qualities of God. Quantitatively, such qualities may be different, but qualitatively, both the Lord and His devotees are one and the same. तो इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों में जो क्वालिटीज़ हैं वो सेम है, क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है. इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी इसको हम बोल सकते हैं, बिकॉज क्वांटिटी वाइज हम भगवान के बराबर नहीं हैं. क्वालिटी वाइज कैसे हैं, बिकॉज हम भी क्या है, सत चित और आनंद, और भगवान भी सच्चित आनंद है. तो क्वालिटी वाइज हम सेम हैं, हम में भी वही है, लेकिन क्वांटिटी वाइज नहीं है. जैसे एक ओशन है और एक ओशन की ड्रॉप है, तो दोनों की क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है, और लेकिन क्वालिटी वाइज दोनों सेम है कि ओशन की ड्रॉप में भी वही सॉल्ट है, सोडियम, मैग्नीशियम, वही सारे सेम चीज़ें हैं जो ओशन में है. तो इसलिए क्वालिटी वाइज दोनों सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज सेम नहीं है. तो हम भी भगवान के बराबर नहीं है, लेकिन क्वालिटीज़ हमें वही भगवान वाली है. हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है. तो इस वर्ड्स में कोई और डिस्कशन किसी का? माता जी. यस माता जी. माता जी, मैंने आई जस्ट लिसन टू निताई सेवनी माता जी, एंड शी वाज टेलिंग अस कि जो उच्च कोटि के जो परम हंस योगेंद्र भक्ति विनोद ठाकुर जी हमेशा अपने भजन में कहते हैं ना कि मैं अपने आप को दोषी, अपने आप को बताते हैं कि हम पापी हैं, ये सब बिकॉज ऑफ हम्बलनेस, विनम्रता के कारण. हाँ जी, हम्बलनेस है. तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी जो पाप कह रहे हैं ना, वो पाप उनकी डेफिनेशन में ये है कि if you forget Krishna for a second, for a moment, it's a पाप. मतलब for the bhakt, the पाप definition is way different as compared to उसका मन करता है कि सामने वाले का मन ना दुखे, सामने वाले की आत्मा, मतलब उसकी डेफिनेशन पाप की अलग है. और जो भक्त नहीं है वो कृष्ण को किसी में देखेगा नहीं, वो कृष्ण को कहीं सोचेगा नहीं, उसकी डेफिनेशन अलग होगी पाप करने की, कर्म करने की. तो भक्त का जो लेवल है वो अलग है, और जो नॉन डिवोटीज है उनका लेवल अलग. मतलब अगर हम जैसे लोग सोचे तो हम लोग सोचेंगे कि भाई हमने किसी को जैसे हिंसा कर दी तो ये भाई हमारे से पाप हो गया, मगर उनके लिए इनफैक्ट लिटिल बिट अपने भगवान को, कृष्णा को भूल जाना, वो भी पाप है. तो ऐसा इंसान जो भगवान को कभी भूलता नहीं होगा,
जो हमेशा भगवान को स्मरण करता है वो कैसे पाप कर सकता है? वो कैसे किसी को दुख दे सकता है? वो कैसे ऐसे लेवल के पाप कर सकते हैं जो हम आराम से कर देते हैं, जो हम यस पाप यस भी नहीं लगता हमें। यस अच्छा पॉइंट है माता जी, बिकॉज वो लोग हमारे जो आचार्य थे, ये उन जैसे जो भक्त होते हैं वो हाँ जी, पंडिता समादर्शिना, यानी कि हर एक को समान दृष्टि से, हाँ जी, उनको हर एक में ही कृष्ण नज़र आते हैं। जब हर एक में कृष्ण नज़र आएंगे तो वो उनको थोड़ा सा भी दुख देने का उनके मन में आएगा भी नहीं। और वो उनके लिए जो विचार भी नहीं आएगा इनफैक्ट। यस यस हाँ, यस यस तो वो लेवल जो है उनका वो काफ़ी ऊंचा है। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी धीरे धीरे वहीं तक पहुँचे भगवान की कृपा से, हरे भक्तों की कृष्ण कृपा माता जी, से। कृष्ण हमेशा माई। इनफैक्ट जगन्नाथ अष्टकम में यही है कि मैं जगन्नाथ अष्टकम का एक्सप्लेनेशन सुन रही थी ताई सेवरी माता जी से। देन शी सेड कि हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि हे जगन्नाथ कि आप हमेशा हमारे सामने रहो। यस तो इतनी प्यारा जगन्नाथ आश्रम के याद करना चाहिए मगर यस उसकी एक्सप्लेनेशन सुन के अच्छा हो गया कि यस सुन अच्छा ली। लगता है। यस यस हाँ जब जी, हम ये चीज़ें पढ़ते हैं सुनते हैं ना तो हम अवेयर हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी हाँ चीज़ जी, है, क्योंकि अदरवाइज़ हम वही अपनी टेंडेंसीज में जाते हैं। तो इसलिए ये पढ़ना सुनना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। नहीं हाँ जी। सुनेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, लेकिन जब सुनेंगे ना। और हमें पता भी नहीं चलेगा हम गलत कर रहे हैं यस और यस उसी साइकिल में कंटिन्यू। यस यस जब सुनेंगे तो फिर हमारे हार्ट में ज़रूर आता है कि अरे ऐसा नहीं करना है। भले ही हमसे गलती हो भी, लेकिन स्टिल हम अवेयर होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। फिर हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, उससे और विनम्रता आती है हमारे अंदर कि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हम भगवान पे और डिपेंडेंट होते हैं। तो थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। तो और किसी के कोई थॉट्स है जो हमने ये वर्ड्स किया या जो भी पढ़ा है? ओके तो फिर हम एक्चुअली जब ये हम माता जी ने जो बात करी, तो हमने हमारा वो भी टॉपिक बचा था जो हमने अनस्टेडीनेस इन डिवोशन हमने आई थिंक 2-3 क्लासेस पहले स्टार्ट किया था, और हमने ये 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि ये जो अनस्टेडीनेस इन डिवोशन है ये किस वजह से है एक्चुअली। और जो अभी हम भागवतम में पढ़ रहे हैं भक्ति की स्टेजेस 16 टू 20 वर्ड्स में, और 21 एंड 22 कंक्लूजन है। तो हाँ कि कैसे श्रद्धा से भक्ति स्टार्ट होती है और फिर प्रेम जो है वो हाईएस्ट स्टेज है, वहीं तक हमें पहुंचना है। और उसके बीच में हम सब लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो अगर हम एक बार इसको दोबारा देखें कि एक्चुअली अगर श्रद्धा भी देखें तो हमें लगता है कि ओके श्रद्धा है ठीक है, बट श्रद्धा भी अपने आप में एक अलग ही बड़ा टॉपिक है। तो मैं सोची थी आज थोड़ा श्रद्धा पे बात करते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं। होप सो टाइम रहेगा तो इट्स ओके, हम श्रद्धा से स्टार्ट करते हैं। हम जो हमने डिस्कस कर लिया था श्रद्धा के बारे में, और ये भक्ति का क्रीपर, ये भक्ति को जो है ये एक क्रीपर के रूप में कंपेयर किया गया कि पहले श्रद्धा होती है। तो ये श्रद्धा क्या है ये, फिर उसके बाद साधु संग, फिर हमने देखा था फिर ये भजन क्रिया, और हमने जो वो पढ़ा था कि जो ये अनस्टेडीनेस है डिवोशन में वो किस वजह से है। वो हम भजन हर स्टेज पे एक्चुअली कुछ ना कुछ हमारी वीकनेस है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमने जो ये अनस्टेडीनेस इन डिवोशन पढ़ा था ये भजन क्रिया की स्टेज पे 2 पढ़े थे। तो आज हम श्रद्धा से वापस स्टार्ट करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि श्रद्धा एक्चुअली है क्या। मैं इसको फुल स्क्रीन करती हूँ और फिर हम उस पे आएंगे। तो जो श्रद्धा है, श्रद्धा की रूट क्या है? सेल्फनेस है। और श्रद्धा भी एक्चुअली 2 तरह की होती है। एक तो जो शास्त्रों से उत्पन्न हो, जिसे जो जीव गोस्वामी हैं भक्ति रसामृत सिंधु में वो बोलते हैं वो बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं स्वाभाविक या नेचुरल, लौकिक और अलौकिक। एंड वही सेम चीज़ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो माधुर्य कदम्बनी में वो उस श्रद्धा को बोलते हैं स्वाभाविक श्रद्धा या फिर नेचुरल श्रद्धा, और बलोत्पादित श्रद्धा यानी कि श्रद्धा जो फोर्स से श्रद्धा आती है।
और हम इसको देखेंगे कि ये क्या है। एंड सॉरी, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं शास्त्रिक श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा। तो अगर हमारी श्रद्धा जो है शास्त्रों के बेस पे होती है तो उससे क्या होता है, हम वैष्णव अपराध नहीं करते हैं और हमारा जो बिहेवियर है लूज़ बिहेवियर नहीं होता। हम दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुली हम डील करेंगे, हम कोशिश यही करेंगे कि दूसरों को हम अपनी तरफ से परेशान ना करें, हम नाम अपराधों से बचते हैं। और तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि अपराध ये एक्चुअली इसके नेक्स्ट वाली जो स्टेज है अनर्थ निवृत्ति, उसके अंदर अलग है कि ये जो अनर्थ निवृत्ति यानी कि कैसे अनर्था से हम बेसिकली हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज अनर्था, और उनके अंदर ये अनर्था क्यों आ रहे हैं, और वो भी डिवाइडेड है, 4-5 चीज़ें बताई गई हैं। फिर उसके अंदर अपराध भी आते हैं और अपराध और पाप में और ये इसमें फ़र्क क्या है वो सब नेक्स्ट स्टेज में वो माधुर्य कदम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि जो अपराध है, हम अपराध करते हैं उसके कारण क्या होता है। अपराध यानी हम भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, हम अच्छे से उनसे अभी फ़िलहाल के लिए समझ सकते हैं कि अच्छे से उनसे बिहेव नहीं कर रहे, रिस्पेक्टफुल नहीं है और एनवियस हैं, तो वो सब अपराध है। और निंदा कर रहे हैं उनकी, वो सब अपराध है। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों से जब अपराध करते हैं तो उसके 5 प्रभाव होते हैं। हमारे हार्ट में क्या आ जाता है, कपट आ जाता है। फर्स्ट है कपट या हिपोक्रेसी, कि मन में कपट आता है। हिपोक्रेसी मतलब अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। सेकंड होता है ढीलापन आ जाता है हमारी साधना में, कि स्लैकनेसनेस कहते हैं ना, कि उतना उत्साह नहीं रहता और मन में उतना उत्साह नहीं रहता, ढीले रहते हैं। थर्ड है फेथलेसनेस, यानी कि हमारी जो श्रद्धा है वो कमज़ोर होने लग जाती है। फोर्थ है हमें भौतिक अट्रैक्शंस ज़्यादा होती हैं। एंड फिफ्थ है कि जो भी हमारी अभी तक की आध्यात्मिक उपाधियाँ होती हैं उसमें हमें प्राइड आनी शुरू हो जाती है, और कि हमने देखो कितनी अच्छी सेवा करी, कितना बड़ा प्रचार किया, कितनी ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी। तो इसलिए जब हम शास्त्रों के बेस पे जो श्रद्धा होती है उससे हम काफ़ी अपराध करने से बचते हैं। तो ये श्रद्धा भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमें श्रद्धा क्या है, कहाँ से आ रही है, कैसे हमें अपनी श्रद्धा स्ट्रॉन्ग करें। बिकॉज़ ये बेस है। अगर जब तक हमें श्रद्धा नहीं है भक्ति में तब तक फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, विश्वास नहीं है भक्ति में, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं एलैबोरेटली, फिर हम आगे जाएंगे। तो मैंने बताया कि 2 तरह की श्रद्धा होती है। एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं स्वाभाविक या फिर नेचुरल, और दूसरी बलोत्पादित श्रद्धा जो बल से, फोर्स से उत्पन्न हुई है। और जो शास्त्रिक श्रद्धा है उसको स्वाभाविक बोला गया है, यानी कि नेचुरल फेथ बोला गया है। और बिकॉज़ इसके अंदर हमारा जो हार्ट है वो फ्री फील करता है और हमारे अंदर स्पॉन्टेनियस अंडरस्टैंडिंग होती है। हमें शास्त्रों का एक्चुअली कंक्लूजन हमें समझ आ जाता है कि शास्त्रों का कंक्लूजन क्या है, कि वो भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रेममयी भक्ति करना। हम उसमें कन्विंस हो जाते हैं। एक्चुअली अभी तक कन्विंस नहीं है तो इसलिए इधर उधर डोलते रहते हैं, बट इसमें हम कन्विंस हो जाते हैं और हमारा हार्ट रेजोनेट करता है जो भी शास्त्र कह रहे हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वो सब। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते जो नेक्स्ट है वो क्या है, सेकंड टाइप ऑफ फेथ है, उसे क्या कहते हैं, बलोत्पादित श्रद्धा। यानी कि जिसको क्या कहा, बल उत्पादित, यानी फोर्स द्वारा, फोर्स बाय समबडी, जो श्रद्धा किसी के फोर्स से आ रही है। जैसे कई बार कई रिलीजन्स होते हैं वो जैसे बोलते हैं कि अगर ये नहीं हमारा ये नहीं फॉलो करोगे तो यू विल गो टू हेल, यू विल बर्न इन हेल टिल एटर्निटी। तो मतलब फोर्स कर रहे हैं डरा के, या फिर इसके पीछे कोई किसी ने प्रेशर दिया हो कि नहीं आ पाओ, आप ये करो वो करो, तो हम तो भी
कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो भी कर लेते हैं, या फिर हमारी फैमिली में ही वो चीज़ें हो रही हैं तो हम देख रहे हैं और फिर हम उसको करने लग गए। और हम एक्चुअली इसमें जो श्रद्धा है वो हमारी क्या होती है, एक तरह से वीक फेथ है, और हम फेक करते हैं और हम इमिटेट करते हैं काफ़ी चीज़ों को इस बलोत्पादित श्रद्धा में। और इसमें क्या है, जो भक्ति का बीज है वो अभी, फेथ जो है वो इम्प्रॉपरली प्लांटेड है इस बलोत्पादित श्रद्धा में, और ये नेचुरल कंडीशन नहीं है हार्ट की। और हमें क्या कहते हैं, स्टिल इट इज़ गुड कि जो, बिकॉज हर कोई इस लौकिक श्रद्धा से, या इसको लौकिक भी बोला गया और बलोत्पादित भी बोला गया, तो हर कोई इसी लेवल से एक्चुअली स्टार्ट करता है। तो स्टिल लेकिन पॉइंट ये है कि हमें पूरी लाइफ केवल इस लौकिक श्रद्धा पे नहीं रहना है। हमें जब समझ आता है कि जब हम भक्तों का संग करते हैं, हमें समझ आता है, और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली में हम कौन हैं, भगवान कौन है। और लौकिक श्रद्धा में क्या होता है कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हमारे रोल्स ही हमारी पहचान होती है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूँ, मैं बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं रिच हूँ। तो हमारी जो हमारे रोल्स हैं, हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, फॉल्स आइडेंटिटीज़, वही हमारी एक्चुअली पहचान होती है। और शास्त्रिक श्रद्धा में क्या है, जो विश्वास है, हमारी जो फेथ है, वो शास्त्रों के आधार पे है। और हम कन्विंस हो जाते हैं कि जो ये शास्त्र है ये पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज़ यही हमें भगवान का प्रेम दिला सकते हैं, और ये अपने आप में पूर्ण है, तो हमें वो श्रद्धा होती है। और वो जो ये श्रद्धा होती है वो हमारे हार्ट को भी ना ट्रांसफॉर्म करती है, बिकॉज़ जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, फिर हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और फिर उससे हमारा हार्ट भी ट्रांसफॉर्म होता है शास्त्रिक श्रद्धा से। और लौकिक श्रद्धा क्या है, ये सुनकर देखकर प्राप्त हुई है। तो इसके अंदर जैसे हम डेली मंदिर जा रहे हैं और थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, या किसी ने बोला, किसी ने फोर्स किया, तो ठीक है आ गए, फिर थोड़ा सा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट हम इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या है, लौकिक श्रद्धा क्या है, मैकेनिकल है, रिचुअलिस्टिक है, एक्सटर्नल है। इसका मतलब है बिकॉज़ इसमें जनरली जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसमें ज़्यादातर रिचुअलिस्टिक होती है कि हमें ये करना है, वो करना है, और हम मिरेकल्स पे बड़े डिपेंडेंट रहते हैं। हम कहानियाँ सुनना चाहते हैं ज़्यादा, और जैसे मंदिर में भक्त बोलते हैं कि जप करो, तो उससे ज़्यादा हमें लगता है कि हमें पहले चमत्कार बताओ इन चीज़ों के, तो हम वो करेंगे। तो फिर जैसे किसी ने बोला कि अरे जब मैंने जाप किया तो पहले मेरा हार्ट प्रॉब्लम थी, और जाप करने से मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ज़्यादातर वो होता है कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग, स्टार्टिंग में यही होता है। तो इसलिए इससे क्या है कि ये रिचुअलिस्टिक होती है, एक्सटर्नल है, कि हम देखा देखी बाहरी चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। और फिर भक्ति भी हम या तो प्रेशर के कारण कर रहे हैं, या दूसरों से प्रभावित होकर कर रहे हैं। कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उसको देखा और उससे प्रभावित हुए, इसलिए भी करने लग गए, या फिर इसलिए भी कि मेरी इमेज भी अच्छी होनी चाहिए, लोग मुझे जाने, या फिर मुझे इस कम्युनिटी में, आई वांट टू बी एक्सेप्टेड इन दिस कम्युनिटी, मुझे भी इस्कॉन में मेरा भी नाम हो, मैं भी एक्सेप्ट हूँ, मुझे भी भक्त बोला जाए। तो ये सब इंटेंशन रहती है, और भगवान को प्रसन्न करने की इंटेंशन नहीं होती। तो मैकेनिकल इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर कोई अनुभव नहीं होता, हमें वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं होता, बिकॉज ज़्यादातर ये प्रेशर और उसमें देखा देखी इन्फ्लुएंस में करते हैं। लेकिन जो शास्त्रिक श्रद्धा है, नॉन मैकेनिकल, कॉन्शियस, नॉन मैकेनिकल
कॉन्शियस पाथ मेक्स वन रिमेंबर ऑफ हिज गोल। तो हमें इसमें ध्यान रहता है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं कि हम वो किस लिए कर रहे हैं। हमारा जो गोल है वो कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो इसमें हम क्या है एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए नहीं करते या सोशल प्रेशर में नहीं करते। तो जैसे मैंने बोला कि शुरुआत में सबको लौकिक श्रद्धा होती है, तो दैट इज़ नॉट बैड, बट पॉइंट यहाँ पे है कि हमें इस लौकिक श्रद्धा से हमें इस शास्त्रिक श्रद्धा पे जाना, ताकि जो हमारा विश्वास है वो पक्का हो और भगवान को हम अपने जीवन का गोल बना सके। फिर सेकंड पॉइंट है, ये क्या है, वीक, सेंटिमेंटल, ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, लौकिक श्रद्धा। तो इसका वीक सेंटिमेंटल मतलब कि जैसे उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे अब उतार चढ़ाव तो होंगे ही, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, भक्ति में भी होंगे वैसे भी होंगे। तो फिर क्या होता है, घबरा जाते हैं हम। तो एक प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे कि एक भक्त था, नया भक्त था, तो जन्माष्टमी पे उसने काफ़ी सेवा करी और फर्स्ट टाइम उसने भक्तों को देखी उसने भी निर्जला फास्ट किया और मंदिर में पूरा दिन सेवा करी। फिर रात के टाइम में उसने खूब ठंडाई पी, फिर उसके बाद अगले दिन वो गायब हो गया। फिर प्रभु जी को लगा चलो काफ़ी थक गया जन्माष्टमी पे और चलो ठीक है, तो 5 दिन 10 दिन हो गए, तो उन्होंने कहा चलो पूछता हूँ कि है कहाँ, अभी इतनी सेवा कर रहा था अब गायब है। तो फिर उसको फ़ोन किया तो वो बोल रहा कि क्या कहते हैं, ये तुम्हारे भगवान ये हैं, देखो मैंने उनके लिए पूरी सेवा करी है और तुम्हें आपको पता है कि मैं पूरी रात हॉस्पिटल में एडमिट रहा, क्योंकि वो एकदम से कुछ पूरे दिन कुछ नहीं खाया, आदत नहीं थी, तो पेट ख़राब हो गया, तो फिर हॉस्पिटल में गया। तो फिर प्रभु जी उसे समझाया कि देखो ये वो, तो ऐसा होता है कि बिकॉज़ अभी ये वीक है, हमारी जो श्रद्धा है वो सेंटिमेंट ज़्यादा होती है, और बजाय इसके कि क्योंकि जो शास्त्रों पे बेस नहीं होगी तो हमें पता नहीं होता कि हम चीज़ें कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बस हम करते हैं, देखा देखी करते हैं। तो जो ये शास्त्रिक श्रद्धा है ये स्टेबल है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा गोल क्या है, कृष्ण है, किसके लिए कर रहे हैं। तो हम ये एक्सटर्नल जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं उससे हम प्रभावित नहीं होते। देन फिर थर्ड है, अलाउज़ यू टू वॉयलेट द टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, कि इसमें फिर हमें लगता है कि जो हमारे पास बहुत पक्की श्रद्धा हो गई है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से शास्त्रों की टीचिंग्स को भी वॉयलेट कर लेते हैं। जैसे कि वो एक एग्ज़ाम्पल की वो दे रहे थे कि एक माता जी हैं, वो जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती, तो उनसे पूछा गया कि आप लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाती हो, तो उन्होंने बोला मैं 8 बजे उठाती हूँ। तो प्रभु जी ने बोला कि आप 8 बजे क्यों उठा रही हो, तो जल्दी उठाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं सर्दी है, ठंड लगती है लड्डू गोपाल को। तो उन्होंने कहा आप कितने बजे उठते हो, तो उस माता जी ने कहा कि मैं तो खुद 7:30 उठती हूँ। तो प्रभु जी ने कहा इसलिए आप 8 बजे उठा रहे हो क्योंकि आप खुद 7:30 उठते हो। तो हम क्या है अपने रूल्स को थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ लेते हैं, अपने ही नई प्रैक्टिसेस हम शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं सब ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा पूजा, हम श्रद्धा के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो 2 तरह की श्रद्धा मैंने बताई है, एक लौकिक श्रद्धा यानी कि जो बलोत्पादित श्रद्धा भी बोला गया है, जो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से है, और ये शास्त्रिक श्रद्धा यानी जो शास्त्रों की वजह से है। तो हम 4th पॉइंट पे हैं, ये नॉन जजमेंटल, डॉगमेटिक और इरेशनल। तो हम बिकॉज़ हम इसलिए हमें इसमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, हम उसमें अपनी इंटेलिजेंस नहीं यूज़ करते, और हम शास्त्रों से चीज़ें नहीं चेक करते, और हम अपने हिसाब से ही एक्चुअली चीज़ें करने लग जाते हैं, अपने ही प्रिंसिपल्स इन्वेंट कर लिए। देन नेक्स्ट है स्टैटिक एंड स्मग।
तो बेसिकली लौकिक श्रद्धा में जो है हमारा ज़्यादा विकास नहीं होता है, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया था कि शास्त्रिक बिकॉज़ लौकिक श्रद्धा है तो हमारी जो भी फेथ वीक है और शास्त्रों के बेस पे नहीं है, तो इसके अंदर हम जो भी पढ़ रहे हैं सुन रहे शास्त्रिक श्रद्धा में क्या है, जो भी हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उस पर कंटेम्पलेट करते हैं और उससे हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन लौकिक श्रद्धा में ऐसा नहीं होता, इसमें हमारा जो हार्ट है कभी सेटिस्फाई नहीं होता। और उससे क्या है कि हमें जब हार्ट सेटिस्फाई नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो अपने हार्ट को सेटिस्फैक्शन हमें देनी ही पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि फिर हमें भौतिक आकर्षण ज़्यादा रहता है। और जब शास्त्रिक श्रद्धा होती है तो हम कन्विंस होते हैं कि कृष्ण हमें प्रेम करते हैं और वो हमें मेंटेन कर रहे हैं। तो जब भी हम ऊपर नीचे परेशानी आएगी तो हम अपने आप को अगर याद दिलाते हैं कि एक्चुअली कृष्ण है, वो हमसे प्रेम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें और स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर हम नहीं भी याद कर पाते तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो भगवान की कृपा से हमें जब सिचुएशंस आती है तब हमें एक्चुअली में वो रिमाइंडर आ जाते हैं कि भगवान है। और देन नेक्स्ट है गिविंग अ सेंस ऑफ बीइंग चोजन एंड सुपीरियर ओवर अदर्स। तो इसमें लौकिक श्रद्धा में क्या होता है, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, मेरी दीक्षा हो गई, 16 माला कर रहा हूँ, नियम पालन कर रहा हूँ और मैं बहुत सुपीरियर हूँ। और लेकिन जो शास्त्रिक श्रद्धा है उसमें जो व्यक्ति है वो एक्चुअली में हम्बल होता है, उसको वो समझ पाता है कि एक्चुअली में बिकॉज शास्त्रों के बेस पे फेथ है तो स्ट्रॉन्ग फेथ है, उसको कन्विक्शन है, तो इसलिए उससे उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं और वो समझ पाता है कि एक्चुअली मैं दासों का दास हूँ। तो जितनी ज़्यादा वो उसकी भक्ति बढ़ती है शास्त्रिक श्रद्धा में, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी भक्ति बढ़ेगी उतना ही उसके अंदर सॉफ्टनेस आएगी उसके हार्ट में। देन नेक्स्ट है अ पर्सन लौकिक श्रद्धा में अ पर्सन डिपेंड्स ऑन स्टेटस इन सोसाइटी ऑन समवन एल्स ओपिनियन एंड देयरफॉर ऑफेंड अदर्स। तो उसको ज़्यादा लौकिक श्रद्धा में उसको ज़्यादा ये रहता है लोग क्या कहेंगे, मेरा स्टेटस है, मेरे को ऐसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और उसको इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, दूसरों के ओपिनियन से, फीडबैक से। और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वो बिल्कुल उसका वो एकदम से डाउनफॉल, बस छोड़ दिया, ये भक्त बेकार हैं, ये सब अच्छे नहीं हैं और वो सब। एंड जब शास्त्रिक श्रद्धा होती है तो ऐसे भक्त जो हैं उनको अपने लिए ऑनर नहीं चाहिए होता, इसलिए वो सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं और फिर वो डिवोटीज़ के साथ उनकी जो डीलिंग्स होती हैं वो रिस्पेक्टफुल होती हैं और वो उनको ऑफेंड नहीं करते। तो फिर जब इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि जब हमें स्टेटस और वो सब चीज़ें, बिकॉज ये बलोत्पादित श्रद्धा है, फोर्स द्वारा है, तो उससे क्या है हार्ट हमारा हार्ट होता है, और शास्त्रों के बेस पे जो श्रद्धा है उससे क्या है हार्ट हमारा सॉफ्ट होता है। बिकॉज हमने पढ़ा था ना कि इसमें शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणा कीर्तना, कि जो जब हम सुनते हैं और भगवान के बारे में तो उससे भगवान हमारे हार्ट में आते हैं। तो एक्चुअली आचार्य इसकी और टीका करके बताते हैं कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उसको कंटेम्पलेट करते हैं, और जब हम भक्तों के साथ भी रिस्पेक्टफुल हैं, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो हमारे हार्ट में जो भी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ है उसको क्लीन करते हैं। तो इसलिए ये श्रद्धा एक छोटे बच्चे के समान है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, उसको हेल्दी डाइट मिलनी चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी के लिए हेल्दी डाइट क्या है, मदर्स मिल्क है। तो ये मदर कौन है, श्रुति है, यानी शास्त्रों की वाणी है। तो अगर उस बेस पे श्रद्धा है तो वो हेल्दी है। लेकिन अगर दूसरी ओर पे अगर एक माँ बच्चे को पाउडर मिल्क पिला रही है और वो बेचारा उस पर पल रहा है, तो देखने में तो वो मोटा ताज़ा हो जाता है बच्चा, लेकिन अंदर से खोखला रहता है।
तो इसका मतलब बाहर से कंठी, धोती, तिलक सब कुछ होगा, लेकिन वो पाउडर्ड मिल्क वाला बच्चा है, ठीक है ना। एंड लौकिक जो श्रद्धा है, ऐसा नहीं है कि उनको शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, उनको भी शास्त्रों पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी वीक फेथ होती है, इतनी उनको कन्विक्शन नहीं होती है। शास्त्र वो भी सुनेंगे, वो भी पढ़ेंगे, हो सकता है प्रचार भी कर रहे हो, लेकिन वो उसी लेवल पे बस सेटल हो जाते हैं, उसी श्रद्धा पे। तो इसलिए हमें अब ये शास्त्रिक और ये क्यों सेटल होते हैं उस लेवल पे, बिकॉज़ कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि अरे कौन पढ़ेगा, इतना आलस आता है, नींद आती है पढ़ने में, समझ नहीं आते, और इसलिए ठीक है प्रभु जी, माता जी, आप ही जो पढ़ रहे हो आप ही सुना दो, वही हम सुन लेंगे। तो दैट इज़ गुड, सुनना है, लेकिन साथ साथ हमें कोशिश करनी है कि अध्ययन खुद पढ़ना भी है। अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि अगर वो प्रभु जी भी माता जी भी लौकिक श्रद्धा वाले हुए, तो फिर वो भी बेचारे डूबेंगे, और फिर जो जिन्होंने उनकी धोती पकड़ी है वो भी बेचारे, उनका भी फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ऐसे लीडर्स भी जाएंगे और वो फॉलोअर्स भी। और हमें नुकसान क्या है इस लौकिक श्रद्धा के लेवल पे, क्योंकि ये सेंटिमेंटल ज़्यादा है। और मैंने एक बार ये एग्ज़ाम्पल दिया था एक भगवत गीता क्लास में बहुत पहले, कि सेंटिमेंटल कैसे, बिकॉज़ इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ दोबारा वही सेम, कि एक बार ये घर में शादी थी, तो वहाँ पे एक बिल्ली तंग कर रही थी, तो सास ने क्या किया, बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को वो टोकरी में बंद कर दिया। जैसी नई बहू ने एंटर किया, उसने ये देखा, फिर उसकी मैरिड लाइफ भगवान की कृपा से अच्छी चली। फिर जब वो सास बनी, उसकी बहू आई, तो फिर उसने कहा अरे बिल्ली लाओ, फटाफट बिल्ली ढूंढो, और फिर बिल्ली को पकड़ा, फिर टोकरी में बंद किया। तो वो एक तरह से वो प्रथा ही चल गई। तो यानी वो सेंटिमेंट पता नहीं है कर क्यों रहे हैं, लेकिन बस कर रहे हैं। तो लौकिक श्रद्धा में जनरली यही होता है, पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बस कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी उतनी फेथ नहीं है, उतनी फिलॉसफी पे कन्विक्शन नहीं है, हो सकता है इतना सुना भी ना हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर हम नहीं सुनेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम वही कंटिन्यू करेंगे, जो अभी माता जी बोल रही थी वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब हम सुनेंगे एक्चुअली, तभी हम अपने आप को बदल पाएंगे, तब लगेगा कि अरे हमने सच्ची में कुछ मिस किया ना सुन के भगवान के बारे में। और अगर शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है तो वो हम अपने नए नए तरीके अपनाएंगे, अपनी फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को दूसरे भक्तों से बेटर प्रूव करेंगे, और हमारी इवेंचुअली फेथ भी कम होगी। और जनरली फिर ऐसे में क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक लेवल पे आके, और फिर भक्ति भी छोड़ देते हैं। ओके, तो अगर हमें शास्त्रिक श्रद्धा हमें प्राप्त करनी है, तो हमें ऐसे साधुओं से संग करना है जिनके ऑलरेडी शास्त्रों के बेस पे श्रद्धा हो। क्योंकि कई बार होता है कि लोग प्रचार भी करते हैं, और फिर जब जो प्रचार कर रहा है एक्चुअली वो अपनी श्रद्धा दे रहा है दूसरों को। तो अगर हम जेन्युइन बीज नहीं दे रहे, जेनेटिकली मॉडिफाइड भक्ति का बीज दे रहे हैं, तो फिर उससे इसका मतलब हमारी भी जो श्रद्धा है वो भी स्ट्रांग नहीं है, फिर दूसरों की भी कहाँ से स्ट्रांग होगी। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जो प्रचारक है एटलीस्ट उसके अंदर जो श्रद्धा है वो स्ट्रांग श्रद्धा होनी चाहिए। अगर वो खुद लौकिक में घूम रहा है तो वो दूसरों को भी लौकिक श्रद्धा ही दे पाएगा। और फिर हमें जो अभी हमने डिस्कस किया था जो लास्ट पैराग्राफ में, कि चाहे कोई भक्त का बिहेवियर अच्छा भी ना हो, लेकिन स्टिल हमें उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहना है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि अगर जो मेरा भक्त भी अगर कुछ घृणित कर्म कर रहा है तो वो उसको भी साधु मानो, क्योंकि वो आगे सुधर जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों हमें ऐसे भक्तों की हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनसे अच्छा ही रहना है, लेकिन स्टिल ऐसे से श्रद्धा नहीं लेनी है। तो हमें श्रद्धा लेने के लिए जेन्युइन साधुओं
से ही हमें कोशिश करनी है कि जो जेन्युइन हो और उनकी भी श्रद्धा है, उनकी भक्ति है वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि उनसे हमें भी भक्ति मिले। उन बिकॉज़ भक्ति क्या है, उनके हृदय से हमारे हृदय में आती है। तो जिसके अंदर शास्त्रिक श्रद्धा होगी तो वो दूसरों को भी रिस्पेक्ट देगा, और अगर प्रचार भी करेगा तो वो रिस्पेक्टफुल रहेगा। और अगर कोई प्रचार भी करता है तो हम कई बार सटल लेवल पे भी, ऐसा नहीं कि हम हमेशा बोल के प्रचार करें, क्योंकि कई बार लोग जो है हमारे बिहेवियर से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब हम प्रचार करते हैं तो लोगों को फ़िलॉसफी थोड़ी पता होती है, और उनको वो तो केवल हमारे बिहेवियर से अट्रैक्ट होते हैं कि अरे ये कितने अच्छे हैं। बिकॉज़ बाहर अगर मटेरियल वर्ल्ड में देखें तो सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। तो अगर भक्ति में भी अगर यही सब चलेगा तो लोग पहले ही कट लेते हैं। तो इसलिए जो प्रचारक है उसका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा होना चाहिए, साथ में उसकी श्रद्धा भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और हमारे बिहेवियर से, हमारे आचार को देखकर ही लोग एक्चुअली अट्रैक्ट हो जाएंगे, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर भी बताते हैं कि जैव धर्म में कि जो कृष्ण की पूजा करता है लेकिन वो भक्तों में कृष्ण को नहीं देखता, तो यानी उसका क्या है, श्रद्धा का केवल आभास है, यानी कि एक रिफ्लेक्शन है श्रद्धा की, कि जैसे कह सकते हैं कि श्रद्धा आभास यानी कि छाया है, रियल श्रद्धा नहीं है। तो अभी वो कनिष्ठ अधिकारी है। अगर इसका मतलब कि वो मंदिर में देख रहा है, भगवान की डेटी में भगवान को देख रहा है, भक्तों में नहीं देख रहा। बिकॉज़ भगवान का मतलब भगवान का सारा पैराफर्नीलिया, भगवान के भक्त, भगवान के एसोसिएट्स, तो सब कुछ आ जाता है भगवान के अंदर। भगवान खाली भगवान नहीं है। तो अगर हम भगवान को रिस्पेक्टफुल है, जो कनिष्ठा अधिकारी हैं वो जब हम कनिष्ठा लेवल पे होते हैं तो फिर हम केवल भगवान को रिस्पेक्ट करते हैं, भक्तों को आदर नहीं देते। तो हमें हमें बहुत केयरफुल रहना है वैष्णवों के साथ। हमें रिस्पेक्टफुल तो सबके साथ रहना है, और जिनके अंदर हमसे ज़्यादा श्रद्धा है, हमसे ज़्यादा शुद्धि है, एटलीस्ट उनसे हमें एसोसिएट करना है ताकि हमें भी भक्ति आए। और एसोसिएशन का मतलब ही यही है कि एसोसिएशन का मतलब भक्तों से सुनना और उनसे इंस्पायर होना, उनको अपने चैलेंजेस बताना। तो वो श्लोक है, ददाति प्रतिगनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि उनसे अपना हार्ट भी शेयर करना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, ताकि जो भी चैलेंजेस हैं, जब हम ऐसे केवल उनसे जो भक्त हमें गाइड कर सकते हैं, तो ऐसे भक्तों से अपना हार्ट शेयर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको गिफ्ट्स देना, उनको चैरिटी लेना देना। तो भक्तों में ये 6 डीलिंग्स हैं। तो इसमें रूप गोस्वामी बताते हैं इस तरह से 6 डीलिंग्स अगर हम भक्तों के साथ करेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर भक्ति। माता जी आप 6 डीलिंग्स बताओगे प्लीज? ओके, मैं वो वर्ड्स खोलती हूँ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का। माता जी तो ये गिफ्ट देना तो आप कर सकते हो। हाँ वो सुन लिया मैंने प्रभु जी। वो माता जी आप करते वही हो, काफी है माता जी, उसके अलावा सब वैसे ही क्योंकि है। वो प्रेम वही के मैं कारण बोल हम गिफ्ट भी दे रहे हैं, प्रेम के कारण। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ददाति प्रतिगनाति गुह्यम आख्याति, ये है टेक्स्ट 4। ददाति प्रतिगनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, यानी कि भक्तों के साथ गिफ्ट्स देना, उनसे गिफ्ट्स लेना भी, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस। और ये हम हर एक के साथ नहीं कर सकते, जो थोड़े एलिवेटेड स्टेज पर हैं और जज नहीं करेंगे, और जिनके अंदर केवल हमारी स्पिरिचुअल एलिवेशन का जो इंटरेस्टेड है, तो हमें ऐसे भक्तों को ढूंढना है, उनसे हमें शेयर करना है। इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another। तो ये 6 सिम्टम्स हैं जो हमें भक्तों के साथ रिस्पेक्टफुल रहना है। अगर हमें किसी का बिहेवियर ठीक नहीं लगता, स्टिल वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू देम। ज़रूरी नहीं हम उनसे डील करें, बट स्टिल रिस्पेक्टफुल तब भी रहना है। ओके, तो थैंक यू माता जी। माता जी
तो अब ये शास्त्रिक श्रद्धा कैसे आए, तो भक्तों से सुने, उनके एग्जाम्पल को देखें, उनकी वाणी पर हम रिफ़्लेक्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है उनकी वाणी पे रिफ़्लेक्ट करना, क्वेश्चंस पूछना, जो बताया जा रहा है अच्छे ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारना। और अगर हम केवल शुद्ध भक्तों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं ना, उससे भी हमारी फेथ बढ़ती है। कई बार हमें कई भक्त बहुत इंस्पायर करते हैं, और जैसे हमारे आचार्याज हो गए, शुद्ध भक्त हो गए, तो उनको अप्रिशिएट करने मात्र से ही हमारी भक्ति बढ़ जाती है। बिकॉज़ जब हम अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उनके अच्छे गुण हमारे अंदर आते हैं, और जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उनके बुरे जो अवगुण हैं वो भी हमारे अंदर आते हैं। तो इसलिए निंदा तो बिग नो नो। और फिर ये माता जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर आप निंदा करते हो किसी की तो उसके अवगुण हमारे में आ जाएंगे। दैट इज Yes, सो नॉट नाइस। यस, तो हमें बचना चाहिए दूसरों को भड़काने से। कई बार होता है, करते हैं भक्त ऐसा, किसी को भड़का दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें बचना चाहिए, बिकॉज इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारी भक्ति में डिले हो रही हैं चीज़ें। हम जो हमारी स्पीड पकड़नी चाहिए थी, वो स्पीड हमारी कहीं ना कहीं हमारी रुकावट आ जाती है बीच में। भक्ति बहुत पोटेंट है, भक्ति के प्रोसेस नो डाउटफुल। भक्ति किसी को भी, भगवान की भक्ति इतनी स्ट्रांग है कि हमें रोज़ 16 माला करने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल एक शुद्ध नाम, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एक शुद्ध नाम ही काफ़ी है, वही भगवान के पास ले जाएगा। लेकिन उस एक शुद्ध नाम को लेने के लिए हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम डेली 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को चेक कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये केवल उस एक शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए, तो भगवान का एक शुद्ध नाम भी काफ़ी है। जब गुण आ रहे हैं तो अब गुण भी आ जाएंगे उनके, मैं तो अपनी निंदा करता हूँ और लोग कहते हैं तो हमें फील नहीं होता, लेकिन हम आ जाते हैं अंदर। क्योंकि इसके वो एक स्टोरी है इसके ऊपर भी कि निंदा करने पे। बिकॉज एक बार ही क्या हुआ था, एक राजा था, उसने बहुत बड़ा वो एक क्या कहते हैं, जो भोजन का जो वो फीस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, और उसने बहुत सारे दूर दूर से ब्राह्मणों को, हज़ारों ब्राह्मणों को बुलाया था। तो जब वो खाना बन रहा था, तो वो खुले में खाना बन रहा था, तो ऊपर से एक ईगल जा रही थी मरे हुए सांप को लेकर। तो जो मरा हुआ सांप था, उसके अंदर विष होगा, तो विष वो खाने में गिर गया। तो जब सब ने खाना खाया, तो जो भी था वहाँ पे सब मर गए। तो उसके बाद राजा बहुत परेशान हुआ। अब यमराज के पास गया कि अब ये किसको दिया जाए, ये पाप किसके सर पे डाला जाए। तो यमराज ने पहले कहा कि उन्होंने डिस्कस किया राजा के सर पे, पर उन्होंने कहा राजा को तो कुछ पता ही नहीं था, राजा तो बेचारा इनोसेंट है। फिर उन्होंने कहा रसोइयों के सर पे, तो उन्होंने कहा रसोइयों को भी नहीं पता, वो तो अपना खाना बनाने में बिज़ी थे, उन्होंने भी उनकी भी इंटेंशन नहीं थी। फिर खाने वालों की भी, उनको भी नहीं पता था। तो फिर यमराज ने कहा ठीक है वेट करो। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने एक औरत थी, वो यमराज ने बोला इसको उठा के ले आओ, इसके सर पे पाप डाल दो। तो फिर उन्होंने पूछा यमदूतों ने, अरे इसने क्या किया है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो यमराज ने कहा कि इसने निंदा करी। एक व्यक्ति पूछ रहा था इससे कि वो उस राजा का महल का है, तो इसने बोला अच्छा वो जिसने उन सबको मार डाला था। तो उसने कहा उस राजा का उसके वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो जब उसने निंदा करी तो सारा पाप उसके सर पे आ गया। तो इसलिए जो ब्लेस्फेमी है भक्तों की, तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर हमें किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तो हम कई बार बोलते हैं ना कि देखो ये कहने को भक्त बनता है और फिर ये कर रहा है। तो हम, अगर हमें अफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं, हम जाके उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि देखो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कैसे डील करें। लेकिन हमें वो पब्लिकली नहीं सबको बोलना कि ये देखो आज इसने दीक्षा ली और ये कल जाके देखो चाय पी रहा है, होटल में ये खाना खा रहा है। तो वो फिर पब्लिकली हो गया। अगर हमें ऐसा कुछ अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसको, हमें अगर वो चीज़ अफेक्ट कर रही है, तो हम उसको एज अ डिस्कशन, जो भी हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हम बोल सकते हैं। आज भी 10 मिनट रह गए, तो ओके। तो हम फिर क्या करें। आई थिंक ये वाला जब भी शुरू करते हैं ये रह जाता है।
तो कुछ और डिस्कस करना है, क्या करें, या ये एक आध डिस्कस कर ले, अभी 10 मिनट्स है। हाँ चलो मैं ये बता देती हूँ, चलो फिर हम श्रद्धा की बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं, तो ये हम फिर अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने ये श्रद्धा की बात करी थी कि ये जो श्रद्धा की शुरुआत है, फिर और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम, जैसे अभी हमने बात करी, चलो हम इस पे ही बात कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ ताकि टाइम देखते रहें। माता जी, एक क्वेश्चन पूछूं? Yes, तो sure. आपने 2 टाइप श्रद्धा बताई, राइट? लौकिक और शास्त्रिक, राइट? Yes, तो yes. ऐसे भी हो सकता है क्या कि हम लौकिक श्रद्धा से स्टार्ट करें और फिर शास्त्रिक श्रद्धा पे मूव हो जाएं? यस माता जी, ऐसा ही होता है, बिकॉज सबकी स्टार्टिंग में लौकिक श्रद्धा ही होती है, तो वो बुरी नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें उस लौकिक श्रद्धा से शास्त्रिक श्रद्धा पे आना है, हमें वहाँ पे सेटल नहीं होना है। बिकॉज अदरवाइज़ जो अभी हमने पढ़ा कि हम एक्सटर्नल ही रहेंगे, इंटरनल कुछ नहीं होगा, इंटरनल हार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। चाहे हम बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हों, हम कहने को बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हों, बड़ी बड़ी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल प्रेसिडेंट हो, पुजारी सेवा, कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा, हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो वो हमारी जो गाड़ी है वो बम्पी एक राइड रहेगी, और वो हो सकता है गाड़ी रुक जाए, क्योंकि भक्ति कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हाँ बहुत डिले हो जाएगा, और हो सकता है उस टाइम पीरियड के लिए हम छोड़ भी दें। तो लौकिक श्रद्धा से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टिल उसके बाद धीरे धीरे शास्त्रिक श्रद्धा पे आना है। और इससे मुझे एक अच्छा क्वेश्चन याद आ गया कि अब कोई ये बोल सकता है कि मेरे अंदर अभी लौकिक श्रद्धा है, शास्त्रिक, क्योंकि एक्सक्यूज़ेस देने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं कि अब शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है। अभी तक तो हम मंगल आरती जा रहे थे और फिर हमें रियलाइज़ हुआ, अरे क्या हम दिखावा कर रहे हैं, तो फिर हमें कि अब चलो छोड़ो, अब मंगल आरती नहीं जाना, अपनी सेवा नहीं करनी, क्योंकि अभी श्रद्धा वो है। तो नो, ऐसा भी नहीं करना है। और कई बार हमें लगता है कि हमारे अंदर दूसरों के लिए अब रिस्पेक्ट नहीं है, सबकी सेम कहानी है, हमें डरना नहीं है, हमें ये सुन के घबराना नहीं है। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, एक्चुअली वो इंटरनल स्कैनिंग कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वो हमारे आचार्य जो हैं वो भगवान के कितने निकट थे, जिसकी वजह से भगवान ने उनको रिवील किया कि जो एक साधक है उसके माइंड में क्या क्या चलता है। तो आगे हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें घबराना नहीं, हमें ये देखने हैं कि ये सिम्टम्स हैं, और हम अवेयर होके हम फिर हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ जाए, कृष्ण में। अदरवाइज़ क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता, और हमें लगता है हम ये सही कर रहे हैं, और फिर हमारी कॉन्शियसनेस कृष्ण में जा नहीं पाती, भक्ति में फ्रस्ट्रेशन होती है। तो जो मैं बोल रही थी कि कई बार ये भी लगता है कि हमारे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, हम कैसे भक्तों को दें। हाँ, तो फिर हमें स्टिल उसके लिए जो मेरे को लगता है कि स्टिल अगर हमारे अंदर अभी दिल से नहीं भी रिस्पेक्ट आ रही है, स्टिल हम एटलीस्ट उसकी जो बाहर से फिर भी हम वो फॉर्मेलिटी भी ज़रूर करें, तो वो दिखावा नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर वो है कि हम फिर भगवान से उससे इंटेंसली प्रे करें कि कृष्णा की अभी आई एम रियली स्ट्रगलिंग विद दिस, और मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में भक्तों के लिए जेन्युइन अप्रिसिएशन आए। और कई बार इसलिए भी होता है कि कई भक्तों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो फिर हमें भी उनको रिस्पेक्ट देने का मन नहीं करता, तो स्टिल हमें तब भी कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि कृष्णा की, ठीक है उनका व्यवहार अगर अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो हमें स्टिल हम एटलीस्ट बाहर से उनसे हम फिर भी रिस्पेक्टफुल रहे। जब हम ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे इंटरनलाइज हो जाएगी वो चीज़, और जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान देखते हैं कि अरे ये स्ट्रगल कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, हृदय में एंटर करते हैं, हृदय में एंटर करके वो अभद्र नष्ट करते हैं। और दूसरा चीज़ कि हम उन भक्तों को ये देख सकते हैं कि वो कृष्ण के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमने अगर किसी को कुछ दिया है वही एनर्जी हमारे पास आ रही है। तो जैसे अगर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने वो अपनी जब कर्मा साइकिल का लिया था सेशन, उसमें दिया था कि जैसे किसी ने रात को, एक आदमी है उसने रात को टेबल रखा था बेड के पास, खाना वाना खाया और फिर सो गया, फिर सुबह उठा, और फिर उसके बाद जैसे ही उठा नींद से एकदम से उठा और उसको टेबल इतनी तेज़ लगा और वो चिल्लाने लग गया कि, और वो अपनी बीवी बच्चों सब पे चिल्ला रहा है, ये
किसने रखा है, किस गधे ने रखा है, किसी को परवाह नहीं है, ये वो। फिर उसकी वाइफ धीरे से आके कान में बोलती है आपने ही रखा है। फिर उसे रियलाइज़ होता है ओह मैंने ही रखा है, फिर वो शांत हो जाता है। तो जब हमें ये समझ आता है ना कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, तो वो हमारी वीकनेस हमें कई हम उससे कृष्णा पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और फिर हम कृष्णा से इंटेंसली प्रे करते हैं, तो वो हमारी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ बनती है। अगर किसी कारणवश वो चीज़ें नहीं हैं हमारे अंदर, तो हम ये ना सोचें कि हमारी अभी ये लौकिक श्रद्धा लेवल पे है, जब तक शास्त्रिक नहीं होगी, क्योंकि शास्त्रिक श्रद्धा ऐसे ही होगी। तो इसलिए हमें मंगल आरती जो भी हम चीज़ें करें हैं, भक्ति की प्रैक्टिसेस वैसे के वैसे करनी है, लेकिन अब ज़्यादा अवेयर होके, एक्सटर्नली नहीं, मैकेनिकली नहीं, रिचुअल नहीं बनाना है, अवेयर होके। और देखना है कि जो हमने किसी को दिया है वही वो एनर्जी आ रही है, यानी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने, हो सकता है कि पिछले जन्मों में किसी को ऐसा डिसरिस्पेक्ट करी हो, तो वही मेरे पास चीज़ आ रही है। तो उसके लिए भी हम भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और हम रिग्रेट कर सकते हैं, और फिर हम अपने माइंड में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमें स्ट्रेंथ देते हैं, तो वो हमारी जो एप्रिसिएशन है, रिस्पेक्ट है, फिर वो जेन्युइन हो जाती है। तो हम अवेयर हो जाते हैं, तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और स्टिल अभी हम आगे, बिकॉज अभी ये जो स्टेज है ये तो केवल भजन क्रिया की स्टेज है, 4 मिनट्स है, और इसको जो और इवन शुरुआत में जो भक्तों के अंदर जो श्रद्धा भी होती है वो एक मेंटल प्लेटफॉर्म पे होती है, तो इस वजह से भी थोड़ा बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, एप्रिसिएशन नहीं होती। लेकिन स्टिल हमें जो मैंने बताया था ये शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, तो हम बिकॉज एक ही किताब सारे पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही खाली ले लें, इस्कॉन ही ले लें, तो एक ही भगवद गीता, एक ही श्रीमद् भागवतम हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन किसी के हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और किसी के हार्ट में कुछ नहीं हो रहा। तो एक ही मैसेज है, तो किस पे डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड क्या है, हम कैसे सुन रहे हैं, हमारे हार्ट में कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी जेन्युइन एप्रिसिएशन है, कितनी हमारे हार्ट में वो हम कितनी जो डिवाइन क्वालिटीज़ है मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन ला पा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे, और साधना हमारी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है हमारी जो श्रद्धा है। एंड और उसके बाद श्रद्धा के बाद नेक्स्ट क्या आती है, आई थिंक 2 मिनट है, छोड़ो रहने दो। तो अगर किसी को इसमें कुछ ऐड करना है या कोई रिफ्लेक्शन तो प्लीज़ शेयर। हम रिलेट कर पा रहे हैं या कुछ ऐड, किसी को कोई नया पॉइंट जो आज डिस्कशन किया। माता जी, हेलो, लाइक मतलब मैं एक्चुअली एक्सप्लेन कर पाऊंगी या नहीं, आई डोंट नो, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं लेकिन लाइक वॉलंटियरी, बट कभी कभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती है लोगों से। फिर ना मतलब क्या होता है कि हम वो काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि समटाइम्स वी वांट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल आवर इमोशंस। सो लाइक उस टाइम समझ नहीं आता कि ये चीज कंटिन्यू करनी चाहिए या हमें मतलब नहीं छोड़नी, हमें भक्तों की हमें सेवा नहीं छोड़नी, लेकिन इट्स ओके कि हम कुछ टाइम के लिए जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्शियसनेस थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं। कॉल कट सकती है बट इट्स ओके, लेकिन स्टिल हम भगवान से प्रार्थना करें, और जहाँ से हमें, जिन भक्तों से हमें नरिशमेंट मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है, वहाँ से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सब एक्चुअली हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कंडीशनड है, तो किसी के अंदर कुछ कंडीशनिंग है, किसी के अंदर कुछ कंडीशनिंग है, तो इसलिए हम उन भक्तों से, बिकॉज हमारे इस्कॉन में बहुत वंडरफुल डिवोटीज़ हैं, हम उनके साथ जुड़ सकते हैं, और फिर हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिनसे फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही उनके लिए भी भगवान हमारे हृदय में रिस्पेक्ट रहे, हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। हम उनको भी भगवान का इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, उनके पीछे भी